अगर यह वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर तरंग, हर घटना एक कारण से घटती है। जब तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो ईश्वर तुम्हारे चारों ओर संकेत भेजना शुरू कर देता है। कभी किसी अजनबी की बात के रूप में, कभी किसी किताब के पन्ने पर, और कभी कोई ऐसा वीडियो। वह आवाज जो अभी तुम सुन रहे हो, शायद वही आवाज है जिसे तुम्हारी आत्मा लंबे समय से सुनना चाहती थी। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हें तभी संकेत देता है जब तुम भीतर से बदलने के लिए तैयार हो जाते हो। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में तुमने थकान महसूस की हो, मन उदास रहा हो, या तुम्हें ऐसा लगा हो कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन ठीक ऐसे ही क्षणों में परिवर्तन का बीज बोया जाता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब मनुष्य ईश्वर की योजना से जुड़ जाता है तो घटनाएं अपने आप उसके जीवन की ओर खींचती चली आती हैं। तो अगर यह वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो समझो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ नया रच रहा है। बस अगले कुछ मिनट शांत रहो, क्योंकि जो तुम अभी सुनने जा रहे हो वह सिर्फ शब्द नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा के लिए एक संदेश है। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसे घटती हैं जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें हमारे सामने रखा हो? शायद यही कारण है कि यह वीडियो भी तुम्हारे पास आया है। कोई संयोग नहीं, बल्कि एक संदेश, एक दिव्य संकेत कि तुम्हारे भीतर कुछ जागने वाला है। जब आत्मा परिवर्तन के लिए तैयार होती है तब ब्रह्मांड अपने ढंग से आवाज देता है। कभी वह आवाज किसी इंसान के रूप में आती है, कभी किसी अनुभव के रूप में, और कभी किसी साधारण से शब्द में छिपी होती है। आज वही ऊर्जा तुम्हें इस क्षण तक लाई है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब तुम ईश्वर की खोज करते हो तो ईश्वर भी उसी क्षण तुम्हें खोजने निकल पड़ता है, और जब यह मिलन होता है तभी जीवन बदलता है। इस क्षण को यूं ही मत जाने दो। जो संदेश तुम्हारे सामने आया है वह तुम्हारी आत्मा का ही उत्तर है। जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं घटता। हर घटना, हर मुलाकात, हर विचार ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। जो लोग इसे समझ जाते हैं वे अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। योगानंद जी का जन्म उसी युग में हुआ जब लोग मानते थे कि आध्यात्मिकता केवल सन्यासियों के लिए है। लेकिन उन्होंने यह मिथक तोड़ डाच दिया। उन्होंने दिखाया कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भी ईश्वर को याद करता है वह उतना ही मुक्त हो सकता है जितना कोई साधु हिमालय में। उनकी आत्मकथा, एक योगी की आत्मकथा ने करोड़ों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी। उसमें उन्होंने लिखा, मनुष्य अपने विचारों से ही अपना भाग्य गढ़ता है। अगर विचार शुद्ध हैं तो जीवन भी प्रकाशमय हो जाता है। अगर विचार अंधकारमय हैं तो भाग्य भी उसी अंधकार में खो जाता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वही अपने भाग्य को भी बदल देता है। जब तुम यह वीडियो सुन रहे हो तो समझो, ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की सोई हुई ऊर्जा को जगाना चाहता है। शायद तुम थक चुके हो, शायद तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन याद रखो, हर थकान के पीछे ही जागरण छिपा होता है। जब इंसान सब कुछ छोड़ देने की सोचता है तभी भीतर से एक नई शक्ति जन्म लेती है। वही शक्ति आज तुम्हें यह संदेश सुना रही है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर हमेशा उत्तर देता है, परंतु मनुष्य बहुत शोर में उलझा होता है। इसलिए पहले भीतर की चुप्पी को सुनो, क्योंकि वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। अगर यह वीडियो तुम्हारे पास आया है तो यह संयोग नहीं, यह संकेत है कि तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है। अब जागो, अब अपने भाग्य को खुद लिखो, क्योंकि जैसा योगानंद जी कहते थे, मनुष्य कोई छोटा सा अस्तित्व नहीं है, वह अनंत शक्ति का केंद्र है। जिस तरह धरती पर जो बीज बोया जाता है वही उगता है, उसी तरह तुम्हारे विचार ही तुम्हारी नियति का आकार बनाते हैं। अगर तुम भय और संदेह के बीज बोओगे तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम विश्वास, प्रेम और साहस के बीज बोते हो तो जीवन तुम्हारे लिए चमत्कारों का बगीचा बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, विचार ही भाग्य का निर्माता है। अपने विचार बदलो और तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। जब आत्मा जागने लगती है तो ब्रह्मांड के सूक्ष्म द्वार खुलने लगते हैं, ऊर्जाएं बदलती हैं, अवसर स्वयं चलकर आने लगते हैं और जीवन की दिशा धीरे धीरे दिव्यता की ओर मुड़ जाती है। आने वाले कुछ दिन तुम्हारे लिए महज समय नहीं बल्कि एक आह्वान है। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर का प्रकाश तेज होने वाला है। जब मनुष्य भीतर से तैयार होता है
तभी ब्रह्मांड बाहर की परिस्थितियां बदलता है। इसलिए ध्यान दो कि यह परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। योगानंद जी सिखाते थे कि बाहरी सफलता पाने से पहले मन को शांत करना सीखो, क्योंकि बेचैनी मन की बीमारी है और शांति आत्मा की औषधि। हर दिन कुछ पल आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने भीतर उस मौन को सुनो जहां ईश्वर निवास करते हैं। जब मन शांत होता है तब जीवन का रास्ता भी साफ दिखाई देता है। यही आत्म शांति तुम्हारे भाग्य का पहला द्वार खोलती है। दूसरा द्वार है कृतज्ञता। योगानंद जी कहते थे, कृतज्ञता हृदय को ईश्वर के दरबार तक पहुंचा देती है। जब तुम हर छोटे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करते हो, सूरज की गर्मी के लिए, हवा की ठंडक के लिए, किसी अजनबी की मुस्कान के लिए, तब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में और अधिक कारण भेजता है जिनके लिए तुम आभारी रहो। आभार की यह भावना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटाकर नई ऊर्जा भर देती है। तीसरा द्वार है सकारात्मक संकल्प। याद रखो, हर विचार एक कंपन है और हर कंपन ब्रह्मांड से जुड़ता है। अगर तुम बार बार सोचते हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लौट आती है। लेकिन अगर तुम विश्वास से कहते हो, मेरा जीवन बदल रहा है, मैं ईश्वर के मार्ग पर हूं, तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे साथ खड़ेदी हो जाती है। योगानंद जी कहते थे, आशा एक चुंबक है जो वहीं आकर्षित करती है जिस पर मन केंद्रित होता है। इसलिए अपने मन को उस दिशा में मत दो जहां प्रकाश है, जहां प्रेम है, जहां ईश्वर है। और चौथा, सबसे गहरा उपाय है ईश्वर से संवाद। योगानंद जी कहते थे, प्रार्थना ईश्वर से बात करना है और ध्यान ईश्वर को सुनना। ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ साक्षी नहीं, वह तुम्हारे हृदय की गहराई में उपस्थित तुम्हारा सच्चा मित्र है। जब तुम उससे सच्चे प्रेम से बात करते हो, वह तुम्हें उत्तर देता है, कभी एक विचार में, कभी किसी संकेत में, कभी एक शांति की लहर के रूप में। यही व्यक्तिगत संवाद धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की दिशा बदल देता है। जब मनुष्य थक जाता है, जब आशा बुझने लगती है, तब आत्मा धीरे से कहती है, अब जागो, अब समय आ गया है। निराशा केवल मन का भ्रम है, आत्मा कभी निराश नहीं होती। योगानंद जी कहते थे, हर अंधेरी रात के बाद एक नई भोर जन्म लेती है। इसलिए अगर जीवन अभी धुंधला लगता है तो समझो प्रकाश पास ही है। आने वाले कुछ दिन तुम्हारे जीवन की सुबह का आरंभ हो सकते हैं। बस अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाए रखो, क्योंकि ईश्वर का हाथ उसी की मदद करता है जो प्रयास करता है, और उसका आशीर्वाद हमेशा उसी के साथ होता है जो हार नहीं मानता। प्रभात की किरणें अब तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रही हैं। यह केवल एक नई सुबह नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के नए आरंभ का संकेत है। जब भाग्य बदलने वाला होता है तो जीवन पहले मनुष्य की परीक्षा लेता है। जैसे किसान वर्षा से पहले अपने खेत को तैयार करता है, वैसे ही ब्रह्मांड तुम्हारे धैर्य और विश्वास की मिट्टी को परखता है। कभी कभी जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, तभी नया निर्माण शुरू होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, अंधकार केवल प्रकाश का अभाव है। जो भीतर दीप जलाता है, वह बाहर का तूफान भी जीत लेता है। इसलिए अगर इस समय तुम हारने के बजाय संभलते हो, तो आने वाले दिन तुम्हारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। याद रखो, परिवर्तन कोई बाहरी जादू नहीं, यह भीतर की रचना है। जब तुम अपने विचारों, ऊर्जा और कर्मों को बदलते हो, तो भाग्य को भी अपनी दिशा बदलनी पड़ रहती है। यही कारण है कि योगानंद जी ने ध्यान और आत्म संवाद को सबसे गहरा विज्ञान कहा, क्योंकि सच्चा ध्यान मन को नहीं, आत्मा को जगाता है। उन्होंने कहा था, ध्यान वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब तुम ध्यान में उतरते हो, तो ब्रह्मांड की लहरें तुम्हारे भीतर बहने लगती हैं। यह केवल आंखें बंद करना नहीं, यह अपने भीतर उस चेतना को पहचानना है जो सृष्टि की हर श्वास में धड़क रही है। जब यह संबंध जीवित हो जाता है, तो जीवन का हर डर मिटने लगता है और तुम्हारे भीतर यह अनुभव जागता है कि मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे भीतर ही है। ध्यान ही वह क्षण है जब किस्मत के लिखे शब्द मिटने लगते हैं और आत्मा स्वयं अपना भविष्य लिखने लगती है। अब सवाल है, इन दिनों में क्या करना चाहिए? योगानंद जी ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जिस पर वह पूरे विश्वास से सोचता है। इसलिए पहला उपाय है, अपनी सोच को प्रकाशमय बनाओ। भले ही हालात कठिन हों, लोग समझ ना रहे हों या रास्ता अंधकार में लगे, फिर भी मन में यह दोहराते रहो,
सब मेरे भले के लिए हो रहा है, ब्रह्मांड मेरे साथ है। यह वाक्य धीरे धीरे तुम्हारे भाग्य को नया रूप देने लगेंगे। दूसरा उपाय है मौन। जब तुम कुछ देर मौन रहते हो तो भीतर से एक संगीत सुनाई देने लगता है। यह संगीत बाहरी नहीं, तुम्हारी आत्मा की पुकार है। उसी आवाज में दिशा छिपी है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर मौन में बोलते हैं और जो सुनना जानता है वह मार्ग पा लेता है। तीसरा उपाय है सेवा। जब तुम किसी और के जीवन में प्रकाश लाते हो तब वास्तव में अपने जीवन में सूरज को आमंत्रित करते हो। सेवा केवल धन से नहीं होती, यह प्रेम से होती है, एक मुस्कान से, एक दया से, एक सच्चे शब्द से। जब तुम दूसरों के लिए भलाई का बीज बोते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही आशीर्वाद कई गुना लौटाता है। और चौथा उपाय है प्रार्थना। लेकिन यह प्रार्थना केवल शब्दों की नहीं होनी चाहिए। यह उस बच्चे की पुकार जैसी होनी चाहिए जो अपनी मां से कहता है, मुझे थाम लो। ईश्वर दूर नहीं है, वह तुम्हारे बहुत पास है, तुम्हारी अपनी श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में। उनसे ऐसे बात करो जैसे अपने सबसे प्यारे मित्र से करते हो। कहो, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे शक्ति दो, मुझे तुम्हारे प्रकाश में जीना सिखाओ। जब यह संबंध सच्चा होता है तब भीतर से उत्तर आने लगते हैं, कभी एक भावना के रूप में, कभी एक संकेत के रूप में और कभी किसी व्यक्ति के रूप में। यही वह क्षण होता है जब आत्मा कहती है, अब मैं तैयार हूं, अब मेरा समय आ गया है। कभी कभी जीवन आपके दरवाजे पर एक ऐसी खामोश सुबह भेजता है जो साधारण नहीं होती। वह एक संकेत होती है कि कुछ भीतर से बदलने वाला है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, हर परिवर्तन पहले भीतर के मंदिर में जन्म लेता है, फिर बाहर की दुनिया उसे प्रतिबिंबित करती है। जब आत्मा जागने लगती है तब ईश्वर उसके मार्ग में अद्भुत संयोग भेजता है। और शायद यही कारण है कि यह संदेश आज आपके पास पहुंचा है। याद रखिए, जब जीवन परीक्षा लेता है तो वह दंड नहीं, एक निमंत्रण होता है। जैसे सोने को परखने के लिए अग्नि जरूरी होती है, वैसे ही आत्मा को निखारने के लिए कठिनाई। योगानंद जी सिखाते थे, परीक्षाएं तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्तियों को जगाने के लिए आती हैं। यह 2 दिन या यह कुछ पल उस बदलाव के प्रतीक हैं जो भीतर से परिपक्व हो चुका है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड कह रहा है, अब तुम तैयार हो। अब तुम्हारे भीतर वह शांति और वह साहस जन्म ले चुका है जो चमत्कार को वास्तविकता में बदल सकता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और भीतर उतरते हैं तो आपको वह नाद सुनाई देता है जो किसी और का नहीं, आपकी आत्मा का है। वही आवाज ईश्वर की भाषा है। योगानंद जी कहते थे, शांति से सक्रिय रहो और सक्रियता में शांत रहो। जब मन शांत होता है और कर्म साक्षी भाव से किए जाते हैं तब ब्रह्मांड आपके साथ काम करना शुरू करता है। डर हमेशा बाहर की चीजों से नहीं आता, वह भीतर की कल्पनाओं से उपजता है। लेकिन जब आत्मा दृढ़ होती है तब भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ईश्वर साहसी आत्माओं से प्रेम करता है। योगानंद जी ने कहा था, असफलता का समय ही सफलता के बीज बोने का सर्वोत्तम समय है। इसलिए जब चीजें बिगड़ती दिखें तो मुस्कुराइए, क्योंकि यही वह क्षण है जब भाग्य पलटने वाला है। विश्वास वह दिव्य धागा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। लेकिन सच्चा विश्वास केवल ईश्वर पर नहीं, अपने भीतर के उस दिव्य अंश पर भी होता है जो सदा जीवित है। सोचिए, कितनी बार आपने गिरकर फिर उठने की ताकत पाई? किसने दी वह शक्ति? वही परम चेतना जो हर पल आपकी सांसों में बह रही है। जब आप उस शक्ति पर भरोसा करते हैं तो ब्रह्मांड खुद को आपके पक्ष में मौजूदा लेता है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर में आस्था हर चमत्कार को जन्म दे सकती है, किंतु वह उसके नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकती। जब आपका विश्वास सत्य और नियमों के साथ होता है तब ब्रह्मांड आपको रोक नहीं सकता। यह भरोसा ही आपके कर्मों को आशीर्वाद में बदल देता है। तो आने वाले इन दिनों में अपने भीतर उतरिए, मौन में जाइए, प्रार्थना कीजिए, पर शब्दों से नहीं, हृदय से। जैसे एक बच्चा अपनी मां से बात करता है, वैसे ही ईश्वर से संवाद कीजिए। उनसे कहिए, हे प्रभु, मुझे साहस दो, मुझे शांति दो और मुझे सही दिशा में ले चलो। और आप देखेंगे ब्रह्मांड आपके लिए वही रास्ते खोलना शुरू कर देगा जो अब तक बंद लगते थे। क्योंकि सच्चा चमत्कार तब होता है जब आप खुद को पहचानते हैं
जब आप समझते हैं कि आप आत्मा हैं, सीमित शरीर नहीं। योगानंद जी कहते थे, आनंद का एकमात्र रहस्य आत्मविस्तार में निहित है। यानी जब आपका प्रेम, आपकी चेतना और आपका विश्वास फैलने लगता है तो संपूर्ण जीवन एक दिव्य संगीत में बदल जाता है। याद रखिए, जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो केवल समय नहीं होते, वे आत्मा के मौद्ध होते हैं। और आने वाले ये दिन आपके जीवन के उसी मौद्ध की दहलीज हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, हर आने वाला कल आज तुम्हारे विचारों से ही आकार लेता है। अगर इन दिनों आप अपनी सोच को दिव्यता में डुबो दें, अपने कर्मों को सच्चाई की दिशा में मौद्दा दें और अपने विश्वास को स्थिर कर लें, तो भाग्य आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को पार रच रहा है और तय कर रहा है कि अगला अध्याय कैसा होगा। परिवर्तन कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर के मौन में जन्म लेता है। जब आप आत्मा के संगीत को सुनते हैं, तब आप समझते हैं कि किस्मत कोई रहस्य नहीं, बल्कि चेतना का प्रतिबिंब है। योगानंद जी कहते थे, इच्छा शक्ति जितनी प्रबल होती है, ऊर्जा का प्रवाह भी उतना ही अधिक होता है। यानी जब आपकी इच्छा ईश्वर के साथ संरेखित हो जाती है, तब पूरा ब्रह्मांड आपकी राह बन जाता है। अब एक क्षण रुकिए और सोचिए, क्या यह वीडियो आपके जीवन में संयोग से आया है? नहीं, यह एक बुलावा है। यह वही चाबी है जो आपके भीतर सोए हुए सामर्थ्य के दरवाजे को खोलने आई है। अब समय है उस शक्ति को पहचानने का जो सदा आपके भीतर रही है। आपकी आत्मा अनंत है, वह सीमाओं से परे है। सीमाएं केवल मन ने बनाई हैं। जब आप इस सत्य को समझते हैं तो आप महसूस करते हैं, किस्मत सिर्फ एक परछाई है और असली प्रकाश आपके भीतर है। योगानंद जी कहते थे, आप एक शरीर के साथ आत्मा नहीं हैं, आप आत्मा के साथ एक शरीर हैं। जब यह अनुभूति आती है, तब हर असंभव संभव बन जाता है। आने वाले दिन अब केवल तारीखें नहीं हैं, यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। यह यात्रा आपकी प्रार्थनाओं, आपके साहस और आपके विश्वास से लिखी जाएगी। अब आंखें बंद कीजिए और भीतर से कहिए, मैं तैयार हूं। अनुभव कीजिए कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके चारों ओर बह रही है। महसूस कीजिए कि कुछ भीतर से हल्का हो रहा है, शांत हो रहा है, चमकने लगा है। यही वह क्षण है जब भाग्य बदलता है, धीरे पर स्थायी रूप से। योगानंद जी कहते थे, शांति से इस पल में जियो और अपने समक्ष हर वस्तु की सुंदरता को देखो। यानी जो है उसे प्रेम से स्वीकार करो और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। यह सच्ची भक्ति है। यह वही दृष्टि है जो साधारण मनुष्य को दिव्यता में रूपांतरित करती है। तो अब जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, इसे अपने भीतर गहराई तक उतरने दीजिए। आने वाले दिन आपके लिए वरदान बन सकते हैं अगर आप जागरूक, स्थिर और कृतज्ञ बने रहे। कहिए, मैं ईश्वर का बच्चा हूं और मेरे जीवन में जो भी घटेगा वह मेरे उत्थान के लिए होगा, क्योंकि यही है सच्चा समर्पण, यही है मुक्ति का द्वार और यही है उस नई सुबह की दस्तक जिसका इंतजार आपकी आत्मा बहुत समय से कर रही थी। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो हमारे चैनल योगानंद का प्रकाश की सदस्यता अवश्य लें। इस वीडियो को पसंद करें और टिप्पणी में लिखें, मैं तैयार हूं, मेरा जीवन बदल रहा है, ताकि ऐसे ही और जीवन परिवर्तनकारी संदेश आप तक रोज पहुंचते रहें। धन्यवाद।